एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किए। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने अपने जीवन में किया नहीं था। और उसके परिवार वाले, उसके सगे संबंधी, उसके मित्र, सब लोग उसको बोलते थे, अरे थोड़ा तो डर, यमराज से तो डर, इतना पाप मत कर। और परंतु वो व्यक्ति सुनता नहीं था। जिंदगी भर उसने पाप किया। तब उसका अंतिम समय आने लगा तो उसको एक साधु महात्मा आए उसके पास और उन्होंने कहा कि अगर आपने इतना पाप किया है, आप उसका कुछ शोधन करना चाहते हैं, उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो कृपया करके मेरी एक विनती है, ये भगवान का नाम जो है उसका उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि जी नहीं, मैं क्यों करूं भगवान का नाम का उच्चारण, इतना मैंने पाप किया है, क्या भगवान का नाम का उच्चारण करने से पाप खत्म हो जाएगा? और उसने बोला मैं नहीं करूंगा। साधु ने बोला एक बार नाम का उच्चारण करके तो देखिए। तो उसने व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं करूंगा। और फिर वो व्यक्ति अपने अंतिम समय में आ गया, परंतु उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था, कुछ आखिरी सांसें गिन रहा था, उस समय उसको वो साधु के जो शब्द थे याद आए। और उसने अपने पुत्र को बुला के बोला कि एक काम करो, एक माला ले आओ और कल मैं भगवान का नाम जप करूंगा। तो पुत्रों ने सोचा, अरे पिताजी इतने सुधर गए हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। परंतु उसी रात को उसको हार्ट अटैक आया और उसको मृत्यु हो गई। सारे पुत्र सोचने लगे कि अरे हमारे पिताजी अब तो अपना कम से कम प्रायश्चित करना चाहते थे, भगवान का नाम लेना चाहते थे और उनकी मृत्यु हो गई, है ना। परंतु जब वो व्यक्ति गया यमराज के सभा में, तो वहां पे जो यमदूत थे वो लोग उसको लेके आ रहे थे। उसी समय विष्णुदूत प्रकट हो गए और यमदूतों ने कहा कि अरे आप लोग कौन हैं? विष्णुदूतों ने कहा कि हम विष्णु, भगवान विष्णु के धाम से आए हैं और इस व्यक्ति का जो ये सजा है ये पूरी माफ हो गई है। तो उन्होंने कहा अरे इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं करा है, सिर्फ पाप ही पाप है इसके लिस्ट में, और आप बोल रहे हैं इसकी सजा माफ हो गई है। तो ऐसा क्या पुण्य किया? यमदूतों ने पूछा विष्णुदूतों की, इसकी सजा आपने माफ कर दी। तो विष्णुदूतों ने बताया कि इसने ये पुण्य किया कि इसने भगवान का नाम लेने के लिए इच्छा कर दी। सिर्फ इच्छा करने मात्र से जो उसके पाप थे सब निवारण हो गए। और ये सुन के यमदूत भी चौंक गए कि भगवान के नामों में इतनी शक्ति है। जी हाँ, भागवत में यमराज जी स्वयं बताते हैं, भगवान के नाम की शक्ति का वर्णन करते हुए बताते हैं, संकेत्याम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। बताते हैं कि अगर भगवान का नाम कोई संकेत्याम, कोई संकेत करते हुए भी ले ले, मान लीजिए आपका कोई परिवार में कोई व्यक्ति बोला ये तो हरे कृष्णा का जप कर रहा है, उसने ऐसा संकेत करते हुए भी बोल दिया। परिहास्यम, कोई मजाक उड़ाते हुए बोल दे, अरे देखो ये तो हरे कृष्णा कर रहा है, ऐसा कोई मजाक उड़ाते हुए भी आपका मित्र बोल दे। स्तोभम, अगर कोई उसको गाते हुए भी, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स में भी कोई बजाते हुए उसको गाने के रूप में भी गाए हरे कृष्णा ऐसे करके। हेलनम, अरे उतना ही नहीं, कोई अगर दूसरे को गाली देते हुए भी भगवान का, अरे कैसे हरे कृष्णा करता है, कैसा व्यक्ति है, ऐसा भी अगर कोई बोल रहे हैं तो बोलते हैं वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विष्णु। अशेष अग मतलब अगर उसने एक बार भी भगवान का नाम किसी भी तरीके से ग्रहण किया है तो उसके अशेष मतलब जो इतने सारे उसने पाप किए वो क्या हो जाएंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे, है ना। और यमराज भी चौंक जाएंगे, यमराज भी उसका जो खाता है उसको रद्द कर देंगे। तो बोलते हैं कि जप कर की हद कर दे, यमराज भी खाता तेरा रद्द कर दे। तो इसलिए हम सब भी भगवान का नाम जप करते हैं और अपना खाता यमराज के पास रद्द करा लेते हैं। हरे कृष्णा।